फ्रेंड्स, इस महीने का फ्यूचर खरीद रखा है, लॉन्ग हूं, बनी रहूं, निकल जाऊं, बुक कर लूं प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हो गया, शुड आई एग्जिट? क्वेश्चंस। निकल जाना चाहिए क्या फ्यूचर से? एक सवाल आता है दिमाग में, अभी तो एक्सपायरी में बड़े दिन पड़े, पूरा महीना पड़ा है, तो मैं ये सोच भी क्यों रहा हूं? तो दोस्तों, अगर आपका ये अप्रोच है, ये गलत है। पूरा महीना पड़ा है, ये नहीं सोचना है। कुछ सिस्टमैटिक वर्सेस पैनिक के बीच में आपको एक डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एग्जिट अ फ्यूचर वर्सेस पैनिक सेलिंग, पैनिक स्क्वायर ऑफ, उनसे आपको बचना चाहिए। इसीलिए मैंने पाठशाला फ्यूचर ऑप्शन की में इस वीडियो को यहां पे बनाया है, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और मुनाफा अगर हो रहा है तो उसको और बढ़ा सकें। तो सिर्फ ये सोचना कि 25 तारीख को फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सपायरी है तो तभी एक्सपायर करेंगे, एक्सपायरी तक वेट कर लेते हैं, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर क्या करें? एफएनओ में दोस्तों, ऑप्शंस की मैं अभी बात नहीं कर रही, क्योंकि ऑप्शंस में स्टॉप लॉस रखने के अलग तरीके हैं। पहले हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स के, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में तो मिनट के अंदर ही प्रीमियम इतना ऊपर नीचे हो जाता है कि आपके ना स्टॉप लॉस को हिट कर ही देगा। ठीक है, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में अगर आप लॉन्ग हैं, आपने एक लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो क्या करें। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं ये व्हाइट बोर्ड, और जरा ध्यान से सुनिए कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्या ले रही हूं। मान लो दोस्तों, आपने एक ट्रेड लिया है जिसका बाइंग प्राइस है 100, राइट? आपने दोस्तों 100 रुपीज में कोई बाय किया है, एक फ्यूचर बाय, 100 रुपए का एक फ्यूचर बाय किया है। ठीक है, इसका आपने टारगेट रखा है, क्यों भाई आपके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी समझ है, और आपने टारगेट रखा है 105 रुपए। और अगर फेल होता है तो आपने कहा कि चलो ठीक है, 98 हो गया मेरा स्टॉप स्टॉप लॉस। ये मैं इस पे लगाया ट्रेड को, और सिस्टम में मैंने स्टॉप लॉस भी डाल दिया, और अब मैं बेफिक्र हूं, और मैं देख रही हूँ या तो 105 को हिट कर जाएगा, नहीं तो 98 को हिट कर जाएगा, 5 रुपए आ जाएंगे, 2 रुपए चले जाएंगे, कोई और ट्रेड ढूंढेंगे। एक ये चीज हो गई आपकी। तो कब तक ट्रेड में बने रहें का पहला जवाब है, या तो टारगेट आ जाने दो, या स्टॉप लॉस हिट हो जाने दो। एक तो हो गया बड़ा सिंपल तरीका। अब दूसरी चीज, मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका टारगेट जो है वो आ गया, लेकिन टारगेट के आसपास आ गया। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, 104। 104 जब ये स्टॉप हो गया, अब आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में तो बहुत सारी पोजीशन बाय साइड में बन रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस स्टॉक में, तो मैं कौन हूं जो जिद करके स्टॉक में से निकल जाऊं? ठीक है, जब पूरा बाजार ये कह रहा है कि हमें तो खरीदना है, तो मैंने 105 डिसाइड किया था, क्या मैं उस डिसीजन को रिवाइज कर सकती हूँ कि नहीं? मान लो एक रेसिस्टेंस लेवल है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात कर रही हूँ दोस्तों आपसे, टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में। आप 105 पे एक रेसिस्टेंस है, बड़ा मुश्किल लगता है इसके ऊपर जाएगा, और आपने सोच समझ के ही ये ट्रेड बनाया था, बहुत मुश्किल लगता है 105 को क्रॉस करेगा, लेकिन 104 104.5 के आसपास पूरा बाजार जो है ना, लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना रहा है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव डेटा भी रीड करना आता है। आपने ओपन इंटरेस्ट में ये देख लिया, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग साइड बढ़ रहा है, तो पूरे कन्विक्शन के साथ आपकी ना मजबूती बढ़ रही है। आपका जो आपको आपको लग रहा है कि हाँ भाई, 105 क्या, ये तो 108 तक जाएगा, क्योंकि अगर इसे तोड़ दिया ना तो ये रुकेगा नहीं, 108 पे ही जाके रुकेगा, क्योंकि 108 पर नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। तो क्यों ना इस टारगेट को रिवाइज कर दिया जाए। चलो मैंने रख दिया 108, और इंडीड क्योंकि मेरी एक नजर डेरिवेटिव डेटा के ऊपर भी थी, वहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था लॉन्ग साइड में, इस वजह से मैंने इसको रिवाइज कर दिया, 105 से 108 कर दिया। ठीक, अच्छी बात है। अब आप वेट कर रहे हो, क्या आपको बैठे रहना चाहिए? आपने सिस्टम में एक और चीज भी तो डाली है, क्या? स्टॉप लॉस। ठीक है, जब टारगेट 105 था तो स्टॉप लॉस लगाया था 98। अब क्यों ना इसको रिवाइज करके ऊपर ले आए,
विनिंग ट्रेड में दोस्तों फ्यूचर्स के केस में जब आप रिवाइज कर लेते हो अपने स्टॉप लॉस को, अगर आपका मुनाफे वाला ट्रेड और मुनाफे की तरफ जाने लगे, तब उसको कहते हैं क्या? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये क्या किया आपने? 100 रुपए पे ले आया अपना स्टॉप लॉस। अब क्या होगा? मान लीजिए ये ट्रेड चल रहा है 106, 106.5, फिर 106, ऐसे चल रहा है, उछल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। आपकी धड़कन भी ऊपर नीचे हो रही है। क्या हो सकता है? या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे आया भी तो क्या होगा? यहाँ पर 100 रुपए पे हिट कर जाएगा। ठीक है, 100 रुपए पे हिट अगर ये फ्यूचर कर जाएगा तो क्या होगा? बाइंग प्राइस क्या थी? 100 रुपए। तो आपको नुकसान तो होना ही नहीं है, या तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होना है या फिर बड़ा मुनाफा होना है। तो इस तरीके के ट्रेड्स को कहते हैं आप सुपर ट्रेड्स, मतलब बढ़िया ट्रेड्स। ठीक है, और आपने ट्रेल कर दिया, मान लीजिए ये 108 के पास पहुंचा, 107 के आसपास है, फिर से लॉन्ग साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, ये तो रुकने को तैयार ही नहीं है, लगता है ये वाला रेजिस्टेंस भी तोड़ देगा। तो आज यहाँ बैठ के कहना कि मुझको लगता है कि कल ये इतना ऊपर जाएगा से बेहतर है जब ये उस लेवल के आसपास आ जाए, तो प्लीज मैं ये देख लूं दोस्तों कि बाकी का बाजार क्या देख रहा है। अगर बाकी का बाजार कहता है कि मैं इस स्टॉक को रुकने नहीं दूंगा, तो आपने 108 को फिर से रिवाइज करके 112, मैं मान के चलती हूं कि मान लीजिए अगला आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है 112 है। 100 का जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था दोस्तों, अब आप इसको 108 पे ले लें। अब ये 108 होना चाहिए, 107 होना चाहिए, 109 होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप वहां बैठे हैं, पैसा आपका है तो आपको वहां बैठना चाहिए। अब इस परिस्थिति में क्या होने वाला है इस फ्यूचर के केस में? या तो 112 का आपको मुनाफा होगा, या फिर ये हिट करेगा तो 108 पे, यानी कम मुनाफा वर्सेस बड़ा मुनाफा का ट्रेड ये आपका बन गया है। तो दोस्तों वही सवाल जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि कब मुझे ट्रेड में से निकल जाना चाहिए, क्या मुझे एक्सपायरी पे निकल जाना चाहिए अपने फ्यूचर्स में से, या कोई सिस्टमेटिक तरीके से अपने ट्रेड में से निकल जाना चाहिए, अब शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। एक बात बड़ी क्लियर है, अगर आप चार्ट्स पढ़ना नहीं जानते और डेरिवेटिव डेटा को रीड करके एक साथ मिलाकर फैसला लेने नहीं जानते, तो दोस्तों ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। उनको जानिए, उनको समझिए, बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो सिचुएशंस में देखना पड़ेगा। कभी कभी रियल मनी नहीं, पेपर ट्रेडिंग के थ्रू भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा करें तो क्या होगा। आपकी दोस्तों लर्निंग आपकी अपनी इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है। कोई भी आउटसाइडर, बेशक मैं ही क्यों ना हूं, आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेड करा के दोस्तों पैसा नहीं कमा के दे सकती। ये आपको खुद अपने लिए करना होगा। क्या करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ समय समय पर, इसी तरीके की सिचुएशंस में। अब तो ये बड़ी प्यारी पिक्चर ली हमने कि मुनाफा होगा, ब्रेक इवन होगा, ज्यादा मुनाफा या कम मुनाफा होगा, मार्केट में नुकसान भी तो हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, आपने लिया था 100 रुपए में से होना था 105 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाया था 98 रुपीज में, हुआ क्या? स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था तो 98 पे एग्जिट हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था, आप ये सोच रहे थे भाई एक्सपायरी है अपने आप ही रिकवर हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है दोस्तों 98 का स्टॉक, ठीक है, 97 हो जाए, 90 हो जाए, 85 हो जाए। एक्सपायरी तक आपको पूरा बर्बाद नहीं होना है, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है, फिर से अपने फैसलों को बेस करना है फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस प्लस डेरिवेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉक वीक हो रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रॉन्ग, 100 रुपए से वो आ गया 99.5, नीचे की तरफ आ गया, 99 आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो डेरिवेटिव डेटा में, ठीक है, इस स्टॉक में आपने बुलिश पोजीशन बनाई थी, कुछ ना कुछ सोच के ही बनाई थी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मेरी सोच के विपरीत लार्जर मार्केट, ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड में हो रहा है, सारे लोग कह रहे हैं गिराओ, और मैं जिद करे बैठी हूं कि नहीं 105 होगा। क्या आप अकेले कर पाएंगे?
एक रिटेल ट्रेडर के अंदर इतनी शक्ति होती है पैसे की कि उसके लिए हुए ट्रेड से वो पूरे बाजार को इन्फ्लुएंस कर सके? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कलेक्टिव विजडम को रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों, एक्सेप्ट कीजिए मेरे से गलती हो गई, इससे बड़ी, इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो जाए मैं ये देख लूं कि उस समय शॉर्ट साइड में अगर सब बना रहे हैं, एग्जिट, लॉस, बुक, आउट ऑफ ट्रेड। अगर रियल ट्रेडर हो, क्रिएट शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो। फिर से मत बैठे रहो, एक्सपायरी तक वेट करना है, चमत्कार हो जाएगा। देखो चमत्कार भी होते हैं, मैं आपसे ऑनेस्टली कह रही हूँ, चमत्कार भी होते हैं, मार्केट इतना स्ट्रेंज है। लेकिन वही बात है, हम अगर प्रॉफिट पॉइंट पर बैठे हैं, हम प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े हैं, तो मैं यहाँ दोस्तों चमत्कारों के बेसिस पर आपको माला माल हो जाओगे या ऑटोमेटिकली सब कुछ रिकवर हो जाएगा, इस तरीके की बात ना तो मैं आपसे कहूंगी, और मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है ना ही आप इस तरीके से सोचें। अप्रोच साइंटिफिक रख लें। वंस इन अ वाइल हो सकता है कि आपने बुक कर लिया लॉस, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली रिकवर करके दे दिया, तो इसको बस आप लक पे छोड़ देना, ठीक है। इसको कहना कि कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बात थी। हमेशा अपने लिए एक सिस्टम बना लो, नियम बना लो, नुकसान को बुक करने से घबराओ मत, और प्रॉफिट को बहुत पैनिक में बुक मत करते चलो। अगर ये कर लोगे दोस्तों समय के साथ, तो आप अपने लिए बेहतर काम कर पाएंगे एज कंपेयर टू डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सपायरी तक मैं अपना चमत्कार का वेट करूं। होप फ्रेंड्स ये बात आपके समझ में आई होगी कि मुनाफा कब बुक करें एफएनओ में, सिस्टमैटिक तरीके के, सिस्टम के थ्रू, ना कि पैनिक के थ्रू। लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैसले जो बाजार में करोगे, ठीक है, उस टाइम पर आपके कान में आके कोई नहीं बताएगा कि ये सोच लो, ठीक है। उस टाइम पर आपसे कोई भी बटन दब सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पहले से पहले इन सवालों को मैं आपके सामने लेके आ रही हूं। मेरी कोशिश है कि कम से कम नुकसान और मैक्सिमम आप मुनाफा कमा पाए, अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। आगे के वीडियो में फिर से मिलते हैं, पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।